हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिन से हमने 10th क्लास के एसएसटी का कोई भी टॉपिक नहीं बनाया, टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज हम पार्ट 3 लेकर आपके सामने हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ और पेंडिंग है समझने वाली, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और नॉर्मल लाइफ में तो हमें ज़रूरत पड़ती ही है। चीज़ों के रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो जैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। चैप्टर क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स का क्या मीनिंग है, डेवलपमेंट का क्या मीनिंग, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आई डोंट थिंक आपको बार बार बताने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स की प्लानिंग कैसे होती है, ठीक है। तो पहले छोटा छोटा टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद उसके हम डिटेल में भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये एक आप लोगों के लिए मैंने कुछ ग्राफ बनाया है, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। ये है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, ठीक है ना। पहला टॉपिक क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। दूसरा क्या है? इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। तीसरा मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे किसके अंडर में आएंगे? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में, ठीक है। तो पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। आगे बढ़ते हैं, ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। आइडेंटिफाई करना और इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब उसे बचा कर रखना, स्टोर करके रखना। जैसे हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, आप देखते होंगे गोदाम होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे गेहूं धान लोग स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, इन्वेंट्री होती है, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब चीजों को बचा के रखना, बट उनका हिसाब किताब भी रखना। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रख दिया और आपको पता नहीं है, ठीक है। तो उसका हिसाब किताब रखना भी किसमें आता है, किसमें आएगा? इन्वेंट्री में। स्टोर करना विद रिकॉर्ड क्या है? इन्वेंट्री है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? चीजों को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ठीक है। पहचान करना और उनका हिसाब रखना क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। किसका? रिसोर्स का। अब वाटर है, ठीक है ना, क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो उसका क्या है कि आइडेंटिफाई करना कि ये पानी पीने वाला, पीने, अब उसमें पानी के दो तरीके के होते हैं ना, ठीक है। एक खारा पानी होता है, उसे आप नहीं कंज्यूम कर सकते। एक मीठा पानी होता है, उसे पी सकते हैं, फ्रेश पानी। तो मीठा पानी तो कम है ना। जो वाटर ड्रिंकेबल है वो कम है। तो अब उसे आइडेंटिफाई करना कि ये पीने लायक है कि नहीं है, पहला स्टेप तो ये हो गया। नेक्स्ट इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्या करना, काम क्या करते हैं आज के टाइम पे, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है। जब बारिश होती है तो छत का जो पानी होता है उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और देन फिर उसको रीयूज करते हैं आरओ के पानी से। क्या समुद्र के पानी के साथ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पानी यूजेबल है, और उसके बाद इन्वेंट्री, ठीक है ना, कि कौन सा उसका पानी का हिसाब किताब रखना कि उसको हम एक्सेस यूज ना करें और वो खत्म ना हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है टॉपिक इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी क्या है? इवॉल्विंग, आई एम सॉरी, इन्वॉल्विंग बोल रहा हूं मैं। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, इवॉल्व करना। आप प्लान कर रहे हो किसी भी चीज को, अगर आप इन्वेंटरी रखोगे, ठीक है ना, चाहे आप आइडेंटिफिकेशन भी करोगे, तो उसके लिए आपको प्लान चाहिए। बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी एक फॉर्मेटिव, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप जाएंगे कैसे, ठीक है। उसके लिए पहले आपको रास्ता पता करना होगा। तो रास्ता जानने के लिए आपको क्या चाहिए? मैप चाहिए होता है। मैप चाहिए होता है ना, फिर आप क्या करते हो, डिसाइड, जैसे आप कहीं ट्रिप करने निकले हो, ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में, कहीं ट्रिप करने निकले हो और देन आपको पता ही नहीं है कि जाना किधर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना फोन लेते हैं, मैप चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, मतलब प्लान करते हैं कि इस वाले रास्ते, उसमें कई रास्ते दिखाता है, तो आपको कौन से रास्ते से जाना सुटेबल लगता है, प्लान करते हो। उसके अकॉर्डिंग अपनी डेस्टिनेशन, अपने स्टॉपेजेस क्या बोलते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। और क्या कई बार क्या होता है कि ये तो चलो हो गया प्लानिंग। अब इवॉल्विंग क्या है? इवॉल्विंग वो चीज होती है बेटा, जैसे कि अब आपने ट्रिप शुरू कर दिया, ठीक है, और वहां पे हो सकता है कि आपने जो यहाँ से प्लान किया हो वो काम नहीं कर रहा हो आगे, है ना। हो सकता है आपने सोचा हो कि हम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाएंगे, एक रूम लेंगे, वहां पर रहकर अपना अपना नाइट स्टे करेंगे एंड देन काम करेंगे। तो हो सकता है कि आपके और भी कुछ भी ऐसे बीच में प्रॉब्लम्स आ जाए, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ठीक है, या कुछ और मौसम खराब हो जाए, तो आपको पहले ही रुकना पड़ जाए, ठीक है। तो ये क्या है? चेंज कर लेना, मॉडिफिकेशन करना। तो क्या वो क्या हो जाएगा? इवॉल्व करना, नई नई टेक्निक्स यूज करना, नए नए स्टेप्स लेना, वो क्या है?
इवॉल्व करना। तो क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इन्वोल्वेड विद appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि इन्वोल्वेड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये क्या है, स्ट्रक्चर जो बनाया आपने, पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया, पूरा प्लानिंग कर लिया आपने, स्टेप टू स्टेप सेलेक्ट कर लिया। किससे इन्वोल्वेड होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक बेस्ट लेवल, ठीक है ना, जो लेवल बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ, और स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, स्किल्स, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है ना। अब एक इंस्टीट्यूट मतलब कि एक तरीके से डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, सेटअप होना चाहिए पूरे डिपार्टमेंट का, जिसमें टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक की पूरी हायरार्की होनी चाहिए। किस चीज के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। जो प्लान यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना, जो प्लान है आपने रिसोर्स को किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग वाला है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इस प्लान जो आपने बनाया है डेवलपमेंट के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए। एक पहले, सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या देगा, क्या चाहिए उस स्ट्रक्चर के अंदर में, आपको एक बेटर टेक्नोलॉजी, बेस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी। सेकंड, स्किल्स चाहिए, ठीक है ना, जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज हैं वो स्किलफुल होने चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सेटअप, अब एक डिपार्टमेंट भी होना चाहिए जिसके अंडर में वो सब काम करेंगे। नेक्स्ट किस चीज के लिए, रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान्स को इशू करने के लिए या फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान विद ओवरऑल डेवलपमेंट। अब ये ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, किसके डेवलपमेंट के साथ, ठीक है ना, सॉरी, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब ये जो इसका जो प्लान बना रहे हैं, ठीक है, इसका जितना भी हम प्लान बना रहे हैं वो किसके साथ मैच होना चाहिए, हमारी जो कंट्री है उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हम देखते हैं, ठीक है ना, चाहे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हो, एजुकेशन डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट हो, इन सब के साथ मैच करना चाहिए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, जितने भी नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स बनेंगे वो ये जो है उसके साथ मैच करना चाहिए। तो अब ये क्या कहा जाएगा, रिसोर्स प्लानिंग पूरा माना जाएगा। तो ये सब क्या है, रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर और मैचिंग द रिसोर्सेज, ठीक है ना, मैचिंग द रिसोर्सेज। समझ में आया कि सारे रिसोर्स मैच करने हैं आपको। यहां तक आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार उसको दोबारा से रिपीट कर कर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, बचाना, ठीक है। रिसोर्स का मतलब साधन, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, बचाना, रिसोर्स का मतलब है साधन। अब क्या है, साधन को बचाना, ठीक है ना, कंजर्व करना, बचा कर रखना, ठीक है, साधन को बचा कर रखना, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अगर आप किसी भी वाटर का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप एक्सेस यूज करते रहेंगे, जैसे वेस्ट करते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर हमारे यहाँ बहुत सारा है बट ड्रिंकेबल नहीं है, तो जो ड्रिंकेबल हम उसे पी सकते हैं, और अगर हम उसको वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, खत्म हो जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ता है, कंजर्व करना पड़ता है, ठीक है। आप देखते होंगे डैम बनाते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, डैम बनाती है और पर्टिकुलर स्टोरेजेस भी बनाती है जगह जगह पे, और बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे वाटर लेवल कम है वहां पर मैंने अभी आपको बताया रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। वाटर क्या बोलते हैं, प्योरीफाई करके बार बार यूज करने की, जो वेस्टेज जो है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सवाल ये है कि कौन से रिसोर्सेज को आप कंजर्व कर सकते हो या यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोल,
ठीक है, उसे बचा के रखना क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, आज के टाइम पे बेटा एक क्या चल रखी है, सोलर पैनल्स का सिस्टम चला हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, जो वाटर से या फिर क्या बोलते हैं कि एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से या किसी भी तरीके से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसको बचा के रखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेव एनर्जी। आप रूम में से बाहर जाएंगे तो फैन बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए उस रूम का। ठीक है, तो ये सब क्या है कि कंजर्व करने की कोशिश है, बचा के चलने की कोशिश है। मोटर है, ऐसा तो नहीं ना कि चलते हुए छोड़ देते हो आप सारा दिन। क्यों नहीं चलते हुए छोड़ते? क्योंकि आप उसे कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये है लैंड रिसोर्सेज, दूसरा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। चलिए ये भी देखते हैं लैंड रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से भी देख सकते हो लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। अब क्या है कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें कौन से सेक्टर ऐसी है, ऐसी जो यूजफुल एरिया है, कौन सा, ठीक है। तो 30% माउंटेन्स हमारे ऐसे हैं, ठीक है ना, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। 30% में से एक क्या बोलते हैं कि ऐसा भी होता है स्टांस हिमालयस, जो हमारे किसी काम के नहीं है, हिल्स, ठीक है ना। तो वो सिर्फ एक बॉर्डर का या एक बहुत बड़ी दीवार का काम कर सकते हैं, बट उसमें फर्टिलाइजेशन कोई नहीं है। तो रिसोर्स क्या है वहाँ पे, जीरो रिसोर्स, वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ परसेंट हमारे, और लेकिन 30% ऐसे हैं जैसे शिवालिक और क्या बोलते हैं मिडिल हिमालय जो है, वो हमारे काम के हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज, फुल ऑफ रिसोर्सेज है, फुल ऑफ मिनरल्स हैं। और जो पहाड़ों से आने वाला पानी होता है, अगर मैं नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करूँ तो हमारे लिए सबसे ज्यादा, अगर वो गॉड गिफ्ट कहूँ तो मैं कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है ना। प्लेन्स कौन से, जैसे हम ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे हैं, क्या बोलते हैं कंपेयर टू अदर्स एरियाज, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे हैं, लीड करते हैं। किसलिए करते हैं? क्योंकि हमारे पास 43% जो हमारा लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, ठीक है। हिमालयस में 30% अगर कोई लैंड है वो क्या है, सूटेबल है, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या किसी भी और रिसोर्स के, यूजफुल रिसोर्सेज जो है जिसमें अवेलेबल हैं और यूज किए जा सकते हैं। 27% प्लेट्यूज किसे कहते हैं, ठीक है। आपका काम है कि आप मुझे ये बताओगे प्लेट्यूज किसे कहते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि प्लेट्यूज का क्या होता है, कि टेबल टॉप लैंड, ठीक है, टेबल टॉप लैंड प्लेट्यूज, ठीक है। अब वो प्लेट्यूज में कितना 27% ऐसा एरिया है जो कि हमारे एग्रीकल्चर में या जो भी उसमें रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो 27% हमारे पास है। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, लैंड रिसोर्सेज। 43% हमारे पास प्लेन्स में जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, क्या बोलते हैं माउंटेन्स में 30% और प्लेट्यूज में 27%। तो इतना हमारे पास जो एरिया है लैंड रिसोर्स है, ये हमारे पास जो एरिया है वो क्या है, लैंड रिसोर्स। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन, मैं ये आपको आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज की वीडियो आई थिंक वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।